वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर जीएसटी के अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीएसटी में हम किन किन एंट्रीज़ का आईटीसी ले सकते हैं। जीएसटी में अगर हम कोई एक्सपेंसेस करते हैं, लाइक हमने ऑफिस के लिए स्टेशनरी ख़रीदा है, तो उसका हम आईटीसी एंट्री अवेल कर सकते हैं। आईटीसी एंट्री कैसे करेंगे उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे टैली के अंदर। या हमने कोई सर्विसेज ली है, लाइक हमने एक सीए से सर्विसेज ली है और उसको पेमेंट की है, तो उसका आईटीसी हम कैसे अवेल करेंगे। या हमने कोई पार्ट, जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड पार्ट्स है, हमारा मशीनरी का एडिशनल हमने परचेज़ किया है, या कोई भी कैपिटल गुड्स परचेज़ की है, लाइक हमने लैपटॉप लिया है या हमने प्रिंटर लिया है और वो प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है, तो उसका फिर हम आईटीसी कैसे लेंगे। ऐसे एक्सपेंस जिनका हम आईटीसी अवेल नहीं कर सकते वो हमारे होते हैं, लाइक हमने ऑफिस के एम्प्लॉय के लिए एक पार्टी दी है और उसका जो भी एक्सपेंस हुआ है, उस पर जो भी हमारा जीएसटी चार्ज हुआ है, उसका जीएसटी का हम आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। तो उन सभी चीज़ों को हम डिटेल में थोड़ा जानेंगे टैली प्राइम के अंदर, कैसे हम जीएसटी से रिलेटेड इन एंट्रीज़ को करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं एक एग्जाम्पल की ओर। जीएसटी कैलकुलेशन में एक्सपेंसेस, सर्विस या असेट्स की एंट्री के लिए मैंने आपको अभी बताया कि जीएसटी का इनपुट अवेल उन्हीं असेट्स या एक्सपेंसेस या सर्विसेज पर हो सकता है जो कि अंडर आती हैं जीएसटी टर्म्स एंड कंडीशन में, सच एज स्टेशनरी बिल जिसका हम इनपुट ले सकते हैं, सीए सर्विसेज जिसका हम क्लेम कर सकते हैं आईटीसी के लिए, या परचेज कैपिटल गुड्स यूज्ड इन बिजनेस लाइक लैपटॉप, प्रिंटर और एनी अदर कंपोनेंट्स विच इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और उन सभी का हम आईटीसी यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। इफ़ एनी एक्सपेंसेस फॉर एम्प्लॉय लाइक कैटरिंग का बिल है, रेस्टोरेंट का बिल है या इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, उनके बिल का हम जीएसटी जो भी उस पर चार्ज हुआ है उसको क्लेम नहीं कर सकते। कुछ एंट्रीज़ यहाँ पर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं। पहली एंट्री है परचेज अ डेल लैपटॉप फॉर बिजनेस यूज़ 35,000 का फ्रॉम डेल कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर जीएसटी नंबर मेंशन है, इनवॉइस नंबर मेंशन है। 1 दिसंबर को ये ट्रांजैक्शन हुई है जिस पे जीएसटी का 18% रेट एप्लीकेबल हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, साथ ही साथ नीचे सेकंड नंबर पर पेड प्रोफेशनल चार्जेस फीस 25,000 रुपये की दिए गया है सीए अनुज अग्रवाल को, और ये भी दिल्ली है, लोकल पार्टी है। यहाँ पर 2 दिसंबर को ये एंट्री हुई है 18% जीएसटी से। साथ ही साथ थर्ड एंट्री में परचेज पैकेजिंग मटेरियल का 10,000 का हमने एक बिल लिया है, हमने पैकेजिंग मटेरियल लिया है और ये कंपोजिशन स्कीम के तहत आती है पार्टी। तो जिस पार्टी से हमने लिया है वो कंपोजिशन स्कीम में है, तो हम उसका एंट्री कैसे पास करेंगे। या हमने 4th नंबर पर देखा जाए स्टेशनरी जो हमारे ऑफिस के लिए यूज़ हो रही है, शर्मा स्टेशनरी से 3,000 रुपये का हमने स्टेशनरी परचेज़ किया है 31 दिसंबर को, जिस पे यहाँ पर जीएसटी 18% है। तो इन सभी एंट्रीज़ को हम टैली प्राइम में कैसे पोस्ट करेंगे, आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टेप 1 में हमें जीएसटी की डिटेल को फीड करना है, क्वार्टरली या मंथली, वो एज़ पर टर्नओवर डिपेंड करता है। उसके बाद हमें लेज़र बनाने हैं डेल लैपटॉप, जो कि हमें डालना है फिक्स्ड असेट्स के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर उसका HSN कोड, उसका डिस्क्रिप्शन, लाइक नेचर ऑफ गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स है, और 18% से हमने ये जीएसटी रेट डालते हुए पास कर दिया है। इसके बाद हमने पार्टी का भी बनाया जिससे परचेज़ करा है डेल कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर हमने सन्ड्री क्राइटर में रखते हुए पार्टी की जो भी डिटेल्स थी, जीएसटी नंबर था, जो भी सिटी थी, वो डालते हुए हमने यहाँ पर लेज़र को पास करा दिया। सेकंड एंट्री में आपने देखा था हमने सीए को प्रोफेशनल चार्जेस फ़ीस पे करी थी, तो प्रोफेशनल चार्जेस हमारे लिए जो एक्सपेंसेस है उसका भी हम यहाँ पर एंट्री पोस्ट करेंगे। प्रोफेशनल चार्जेस जीएसटी को यहाँ पर इनेबल करना है और प्रोफेशनल चार्जेस का HSN कोड डालते हुए जो सर्विसेज हमने ली है उसके अगेंस्ट जो हम बिल दे रहे हैं उस पर जो जीएसटी चार्ज हो रहा है उसका भी आईटीसी हम कैसे अवेल करेंगे। सबसे पहले प्रोफेशनल चार्जेस का हमने एक लेज़र बना दिया और यहाँ से जीएसटी रेट को टैक्सेबल रखते हुए पास करा दिया। सीए अनुज अग्रवाल सन्ड्री क्राइटर सेम एज हमने यहाँ पर जीएसटी नंबर को डालते हुए पास करा दिया। उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल जो कि हमारे प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है, इसको हमने रखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। जीएसटी की डिटेल्स में हमने जीएसटी को करा है इनेबल, यस, और यहाँ से परचेज जो हुआ है
वो हुआ है कंपोजिशन डीलर से। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हमें रखना है परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, और नीचे टैक्सेबिलिटी एग्जैम्प्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई हमारा जो टैक्स है वो चार्ज नहीं होगा। साथ ही मनोहर लाल से हमने जो परचेज करा था उसका क्रेडिटर नाम की पार्टी बनाते हुए उसका जीएसटी नंबर हमने डाल दिया, जो कि कंपोजिशन जीएसटी नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया था। एंड लास्ट एंट्री जो कि हमने स्टेशनरी खरीदी है अपने ऑफिस यूज़ के लिए, जो कि हमने एक्सपेंसेस बुक किया है अपना, जीएसटी को यस करते हुए यहाँ से स्टेशनरी का HSN कोड, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस परचेज टैक्सेबल आएगा, और जीएसटी रेट डालते हुए हमने यहाँ से इसे कर दिया है पास। शर्मा स्टेशनरी नाम का एक लेज़र हमने बनाया और सनड्राई क्रेडिटर में रखते हुए इसे भी हमने कर दिया पास। तो जो ऊपर 4 ट्रांजैक्शंस दी गई थी उनसे रिलेटेड हमने एंट्रीज़ को पोस्ट किया, उनकी पार्टीज़ को पोस्ट किया, एंड देन हमें बनाना है इनपुट CGST एंड इनपुट SGST, क्योंकि हमने परचेज़ किया है गुड्स एंड सर्विसेज। इनपुट के लेज़र बनाने के बाद हमें वाउचर के अंदर F9 की को प्रेस करना है, और क्योंकि यहाँ पर कोई आइटम मोड एंट्री नहीं है तो हमें वहाँ से अकाउंटिंग वाउचर इनवॉइस को सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं जैसे ही आप F9 की प्रेस करेंगे उसके बाद Ctrl H प्रेस करेंगे आपको चेंज वाउचर मोड की स्क्रीन दिखाई देगी। साथ ही साथ आपको डेट भी बदलनी है, जो भी ट्रांजैक्शन की डेट दी गई थी 1 दिसंबर। जैसे ही आप F2 से डेट बदलेंगे आपको सबसे ऊपर सिलेक्ट करना है डेल कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड पार्टी को, और नीचे की तरफ आपको डेल लैपटॉप जो असेट्स परचेज हुआ है, जो कैपिटल गुड्स परचेज हुई है 35,000 की, उस पर एंटर करते हुए हमने इनपुट CGST एंड SGST को चार्ज कर दिया है। इसके बाद पेड प्रोफेशनल चार्जेस जो हमने किए हैं अनुज अग्रवाल को, वो भी हमें एंट्री पोस्ट करनी है। हमने F2 से डेट बदलनी है 2 दिसंबर, और ऊपर नाम लेना है पार्टी का CA अनुज अग्रवाल। एंटर करते हुए लेजर्स हमें प्रोफेशनल चार्जेस का लेना है 25,000 रुपये का, एंटर करते हुए इस पे इनपुट CGST और SGST चार्ज कर दिया है। तो अभी तक हमारे 2 इन्वॉइसेस बन चुके हैं। तीसरा इन्वॉइसेस जो हमने कंपोजिशन डीलर से परचेज़ किया है पैकेजिंग मटेरियल मनोहर लाल, हमें पार्टी का नाम लेना है, और मनोहर लाल के बाद हमने जब पैकेजिंग मटेरियल का अमाउंट डाला तो हमें कोई इस पे इनपुट यहाँ पर टैक्स लेजर नहीं लेना है, बिकॉज ये कंपोजिशन डीलर से परचेज हुआ है, और कंपोजिशन डीलर ने जब हमें बिल दिया होगा तो वो विदाउट GST बिल है, तो उसका हम इनपुट अवेल नहीं कर सकते। 4th एंट्री आप देख रहे हैं, शर्मा से हमने प्रिंट कुछ स्टेशनरी का सामान लिया है, शर्मा स्टेशनरी हमने ऊपर रखा, F2 से हमने डेट ट्रांजैक्शंस की बदल दी। उसके बाद स्टेशनरी यहाँ से रखते हुए 3,000 रुपये का अमाउंट डालते हुए हमने यहाँ पर इनपुट CGST और SGST का लेजर पास कर दिया। अब हमने सारी एंट्रीज डाल दी हैं, इसकी रिपोर्ट को हमें व्यू करना होगा। GSTR2 रिपोर्ट हमें देखनी है, क्योंकि परचेज एंट्री हमने डाली है। कंपोजिशन एंट्री जो हमने डाली थी वो नील रेटेड में दिखाई देगी, बाकी की जो अदर एंट्री है वो बिजनेस टू बिजनेस इन्वॉइसेस हैं, वो हमें B2B इन्वॉइसेस 34A में दिखाई देगी। अब जैसे ही हम जाएंगे हमें डेट पीरियड बदलना पड़ेगा 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, और ये एंट्री आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सारी की सारी एंट्रीज जो हमने डाली थी वो हमारी इस तरीके से शो होंगी। अब हम एंटर मारेंगे तो हमें यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिख जाएगा पार्टी का, और ये कुछ क्वेश्चन है, इसे तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ही। फिलहाल ये जो वीडियो आपने देखा ये एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन का था। इसका प्रैक्टिकल वीडियो आप वेबसाइट पोर्टल पर विजिट करके देख सकते हैं www.selfadhyan.in पर। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए या टैली प्राइम से रिलेटेड सारी वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए और PDF डाउनलोड करने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से विजिट करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी टैली प्राइम से रिलेटेड नए टॉपिक्स को देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।